होती है? बताओ तो जरा, तुम देख के देखो कि लोन पेयर अब कहां से कहां तक डीलोकलाइज हो रहा है। इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है और इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो अब रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों डायरेक्शन में डीलोकलाइज हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो कुछ क्लाउड इस रेजोनेंस में जाएगा, कुछ इस रेजोनेंस में जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग पे कम आएगा तो एक्टिविटी कम हो गई। भाई रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो बेंजीन को खूब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करता है। अब ज्यादा दे ही नहीं पाएगा, अब ज्यादा दे ही नहीं पाएगा। क्यों? ये जो तुमने बनाया है एमाइड, ये देखो, ये एक तरह का एमाइड ग्रुप हो गया ना, ये एमाइड होता है, उसमें तुमने एन क्या लगा दिया है? बेंजीन लगा दिया है। तो ये देखो, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो एनिलीन से कम होती है। एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनिलीन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन की रिंग को मिलता है, जबकि एमाइड का इलेक्ट्रॉन रिंग को भी मिलेगा, ऑक्सीजन को भी मिलेगा। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी तो अब क्या है? तीनों के तीनों पोजीशन पर ब्रोमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें कहीं आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन रखना है कि नहीं सिर्फ आर्थो वाला मिले और पैरा वाला मिले, सारी की सारी आर्थो पैरा ना मिले, तो हम सबसे पहले उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देते हैं। और रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का काम कौन करता है? एसाइलेशन काम करता है। एसाइलेशन जो होता है वो क्या करता है? एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देता है, और एनिलीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो अपना काम बन जाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन करेंगे, और इसका ब्रोमिनेशन इस तरह से करेंगे। गौर समझिए, हमने सबसे पहले एनिलीन पकड़ा और इसका एसाइलेशन करा दिया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार पूछी जा चुकी है। ये देखो, ये एसाइलेशन। अब फिर आपने इसमें ब्रोमीन डाल दिया तो क्या होगा? आर्थो पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। और कहां लगेगा? पैरा पे। ऐसे सिर्फ एक एक लोकेशन पे। फिर हम इनकी क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और क्या आ जाएगा? इधर H उधर OH, इधर H उधर OH, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? फिर से एनिलीन बन गया। नंबर ऑफ स्टेप में ये काम होगा, सिंगल ब्रोमिनेशन। एनिलीन का सिंगल ब्रोमिनेशन कराना है तो नंबर ऑफ स्टेप में होगा। ये देखो ऐसे। तो हमको यदि सिंगल ब्रोमिनेशन कराना होता है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन कराना है, तो सबसे पहले हम उसका एसाइलेशन कराते हैं। एसाइलेशन करने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। फिर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, मगर उसमें एनिलीन नहीं है, एमाइड ग्रुप है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से फिर से एनिलीन आ जाता है। फिर से क्या आ जाता है? एनिलीन आ जाता है। इस तरह से हम इसका ब्रोमिनेशन कराना पसंद करते हैं यदि आर्थो और पैरा बनाना है। और यदि आर्थो और पैरा नहीं बनाना है, यदि तुमने एनिलीन पर ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमीन वाटर डाला, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होगा। और यदि तुम चाहते हो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन हो, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन के लिए पहले उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है, और वो कंट्रोल किससे होती है? एसाइलेशन से। एसाइलेशन कराने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि जो प्रोडक्ट बनता है एसाइलेशन से वो एनिलीन से कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। फिर हम क्या करते हैं? मोनो हेलोजिनेशन करा लेते हैं, और मोनो हेलोजिनेशन कराने के बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्योंकि मुझे एनिलीन का प्रोडक्ट चाहिए ऐसे। अब जरा देखिए, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक और बात, अब बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो अभी पीछे पढ़ाई थी वो, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गई? हेलोजिनेशन। अच्छा, पहले ही लगा रखा है।
अब जरा देखो यार, इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो गौर से मेरी बच्चों बात को समझिए। नाइट्रेशन कराना है तो नाइट्रेशन किससे कराते हो? नाइट्रेशन का रेजेंट कौन होता है? इतने दिनों में ये तो समझ ही गए हो ना यार प्यारे बच्चों कि नाइट्रेशन का रेजेंट कौन है। नाइट्रेशन का रेजेंट है HNO3 और कंसंट्रेट H2S। तो जब नाइट्रेशन का रेजेंट ये है और नाइट्रेशन में क्या जनरेट होता है? NO2 पास्ट। तो जरा देखो ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाता है। पहले तो ये बात करते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट बनाता है। ये देखो, ये बनाया आर्थो, ये बनाया इसने मेटा, और ये इसने बनाया पैरा। ये देखो ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने मेटा वाला ही बना रखा है। ये 41% के आसपास होता है, 42, और ये 41% होता है, ये 52, और ये 3 से 5% होता है। अब प्रॉब्लम जरा समझो। आपने बोला था कि बेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये मेटा वाला प्रोडक्ट कहां चला रहा है? ऊपर से थोड़ा बहुत नहीं बनना है, 41% बनना है। तो पहली बात ये हुई कि आपने एनिलीन का नाइट्रेशन कराया है और मिक्सचर ऑफ आर्थो पैरा मेटा डेरिवेटिव बनाया है। उसमें से मेटा वाला बहुत ज्यादा है, आर्थो वाला बहुत कम है। आर्थो वाला क्या है? बहुत कम है। तो यार टेंशन नहीं हो जाएगी है। इसका मतलब एनिलीन का नाइट्रेशन इजीली नहीं होता है, उल्टे सीधे प्रोडक्ट आते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? एनिलीन का नाइट्रेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। एनिलीन का नाइट्रेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर बना रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये आई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि नाइट्रेशन का रेजेंट कौन है। जब हम नाइट्रेशन प्यारे बच्चों कराते हैं तो जरा बताओ किससे करा रहे हो? एसिड से करा रहे हो। देखो जरा आपने क्या डाल रखा है, ये डाल रखा है, और ये क्या है? बेस भी तो है एनिलीन। तो यार कुछ अमाउंट में एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाती है, और जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है तो बन जाता है ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन बोलते हैं, या इसी को कह सकते हो सॉल्ट। अब गौर से मेरी बात समझना, जब तुम H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो तो यार ये एसिड है, तो जिसकी वजह से एनिलीन हमारा बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके कुछ अमाउंट में एनिलीनियम आयन बना देते हैं। और गौर से सुनिएगा, एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। वो क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। ये देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कौन? NH3 पॉजिटिव मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो किसी ने कहा कैसे? तो गौर से समझो, ये प्लस है, जब ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही तो जाएंगे, तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पे तो करेगा। तो होता क्या है कि जब आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हो तो डायरेक्ट नाइट्रेशन में मिक्सचर मिलता है। और डायरेक्ट नाइट्रेशन में क्यों मिक्सचर मिलता है? क्योंकि एनिलीन एसिड बेस रिएक्शन करके कुछ एनिलीनियम आयन बना देता है, और एनिलीनियम आयन जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट आया वो आर्थो और पैरा वाले आए, इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट आया वो मेटा वाले। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इस चीज को ऐसे लिखते हैं, कैसे कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन
पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा क्यों, रीजन क्या है? तो हम रीजन बताते हैं। क्या फॉर्म होता है रीजन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिमी, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये देखो बच्चों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से क्या फॉर्म होता है? मिक्सचर ऑफ आर्थो, पैरा एंड मेटा डेरिवेटिव, ऐसे। तो एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन आप नहीं करा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन में स्पेसिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हमें वो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है जो अनवांटेड है, मतलब मेटा डायरेक्टिव। तो एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पर मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर किसकी वजह से मिलता है? एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से। तो हम नाइट्रेशन करते कैसे हैं? तो एनिलीन का नाइट्रेशन हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, इनडायरेक्ट, एक मिनट, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ aniline is formed ortho and para nitroaniline as a main product। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन से आर्थो और पैरा नाइट्रोएनिलीन फॉर्म होगा। मगर वो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कैसे करते हैं? तो जरा ये बात आप जानते हो, बस मुझे बताने की जरूरत है। हम इसका क्या करते हैं? एसाइलेशन करा देते हैं। फिर से ऐसे, या तो ये डाल दिया या फिर ये डाल दिया, एसाइल क्लोराइड या एसाइल एनहाइड्राइड, ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको पता है, एसाइलेशन कराया है तुमने तो ये बन जाएगा ऐसे। अब गौर से मेरी बात समझो, एसाइलेशन कराने से ये बन गया। एनिलीन कैसा है? वीक बेस, और एनिलीन से भी ज्यादा ये बेस वीक होगा, वेरी वीक बेस। अब जरा समझो, जब आप एसाइलेशन करा दोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोन पेयर दोनों डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो रहा है, इधर भी और इधर भी, ऐसे। तो जब लोन पेयर दोनों डायरेक्शन में डिलोकलाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी? नाइट्रोजन की कम, और साथ साथ में दोनों तरफ से बल्कनेस भी बढ़ जाएगी। तो दोनों तरफ से बल्कनेस बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन अटैक नहीं कर पाएगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है। और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई तो अब प्रोटोनेशन नहीं होगा, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो एनिलीनियम आयन नहीं आएगा, एनिलीनियम आयन नहीं आएगा तो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं? इसका नाइट्रेशन करा देते हैं ऐसे। अब प्यारे बच्चों, आप जब नाइट्रेशन कराओगे तो क्या होगा? आर्थो पैरा नाइट्रो मिलेगा। आपको आर्थो वाला मिलेगा और पैरा वाला मिलेगा। मस्त अपना, अपने को कोई टेंशन नहीं। ऐसा क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि अब एनिलीनियम आयन नहीं बनना है। अब ये चीज नहीं बन पाएगी। ये चीज क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ भी कम कर दी और दोनों तरफ से आपने बल्कनेस भी बढ़ा दी। ये देखो, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम कर दी और साथ साथ में बल्कनेस भी बढ़ा दी, ड्यू टू एक्स्ट्रा रेजोनेंस। जो आपने एक्स्ट्रा रेजोनेंस लाए हो, इसकी वजह से वो और पुअर भी बेस हो गया है।
और बल्कनेस बढ़ने की वजह से और बेस वीक हो गया, तो सिर्फ ये बनाएगा। अब फिर क्या करोगे, फिर तो आपको पता ही है कि जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आ जाएगा, आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन आ जाएगा। ये देखो इस ऐसे, ये देखो क्या आ गया, आर्थो पैरा नाइट्रो। तो जब भी कहीं पर एनिलीन की रिएक्टिविटी को हमको कंट्रोल करना होगा तो हम एसाइलेशन कराएंगे। ये पेपरों में भी पूछा जाता है, स्कूलों में प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। मेरे से मुझे ध्यान है कि जब मैं पेपर था, मतलब प्रैक्टिकल होते ना, टीचर कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो मेरे से यही पूछा गया, मेरे से यही पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि भाई एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं करा सकते, तो मैंने बताया कि भाई उसमें मिक्सचर मिलता है। तो उन्होंने कहा मिक्सचर क्यों मिलता है। फिर उन्होंने पूछा यदि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा सकते तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों कराते हैं, मतलब पहले एसाइलेशन क्यों कराते हैं और फिर नाइट्रेशन क्यों कराते हैं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में। तो एसाइलेशन कराने से क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं आ पाते हैं। तो ये स्कूलों में पूछते हैं और पेपर में तो आता ही आता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो कि एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि नहीं। सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है, मगर स्कूलों में प्रैक्टिकलों में पूछा जाता है, क्योंकि एनिलीन एनिलीन के टेस्ट होते हैं ना स्कूल में, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। सारी बातें बता दी है। तो जरा देखो यार, नाइट्रेशन बता दिया, अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। आपका मन कर रहा होगा सर सल्फोनेशन तो बताओ, तो एनिलीन का सल्फोनेशन भी बता देंगे। तो जरा देखो सल्फोनेशन करते हैं। तो यदि हम एनिलीन का सल्फोनेशन करें तो कैसे करोगे, ये एनिलीन है ऐसे, अब इसका सल्फोनेशन कर दिया। सल्फोनेशन क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, और सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO। तो क्या होगा, आर्थो पे लगेगा और कहां लगेगा, पैरा पे लगेगा। ये देखो, ये देखो क्या आ गया, पैरा आ गया, और ये क्या आ गया, आर्थो वाला। इस तरह से ये देखिए, तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी आ गया और पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी आ गया, इस तरह से सल्फोनेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इस बात को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। तो क्या एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, करेंगे। तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में ऐसे। तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए, जब किसी एक मॉलिक्यूल में प्लस माइनस चार्ज आ जाए, मतलब सेल्फ में एसिड बेस रिएक्शन करने लगे मॉलिक्यूल अपने अंदर, तो जो मिलता है उसको बोलते हैं ज्वेटर आयन। ये देखिए, ज्वेटर आयन फॉर्म हो रहा है, डाइपोल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, डाइपोल फॉर्म हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, तो एसिड प्रोटॉन देगा, बेस प्रोटॉन लेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में यदि प्लस माइनस पोल आ गए, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक कंडीशन भी है बेसिक कंडीशन भी है, तो वो ज्वेटर आयन बना लेते हैं। आप लोगों ने अमीनो एसिड में ये बात पढ़ी होगी, अमीनो एसिड में भी ज्वेटर आयन बनता है। तो जरा देखो ये है, तो जब किसी एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन होती हैं तो ज्वेटर आयन बनता है, क्योंकि एसिड प्रोटॉन लूज कर देता है, बेस प्रोटॉन गेन कर लेता है, तो प्लस माइनस पोल बन जाते हैं, तो इसी को कहते हैं ज्वेटर आयन फॉर्मेशन। तो ये देखो, तो क्या होता है जब आप सल्फोनेशन कराते हो तो ज्वेटर आयन फॉर्म होता है, मतलब प्लस माइनस इस तरह से मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि एक एसिडिक कंडीशन है एक बेसिक कंडीशन है, तो एक प्रोटॉन देगा और दूसरा प्रोटॉन लेगा और इस तरह से बना देगा। ठीक है,